एवरीवन, वेलकम बैक। काफ़ी टाइम मेरी तबीयत ख़राब होने की वजह से कोई वीडियो क्रिएट नहीं कर पाई, इसीलिए कोई वीडियो अपलोड भी नहीं हो सका। तो आज काफ़ी टाइम के बाद एक और इम्पॉर्टेंट टॉपिक के साथ वापस आई हूँ। आई होप मैं ठीक से एक्सप्लेन कर पाऊँगी और आपको मेरी बात समझ में ज़रूर आएगी, तो वीडियो को एंड तक ज़रूर देखना। एज ए ह्यूमन्स हम इंसान हमेशा गलतियाँ करते हैं, है ना। लेकिन इसका मतलब ये बिल्कुल भी नहीं है कि आप अपनी गलतियों को हमेशा जस्टिफाई करो ये कह कर के आपसे हमेशा गलती हो जाती है। तो जब हम ह्यूमंस गलतियाँ करते हैं, हम उससे अपना एक इम्पॉर्टेंट लेसन लेकर आगे निकल लेते हैं कि हम ये गलती दोबारा नहीं करेंगे। अगर किसी बात की वजह से कहीं पर भी आपकी इंसल्ट हो जाती, किसी एम्बैरेसिंग मोमेंट का सामना आपको करना पड़ता है, तो आपने अपनी जगह पे वो लेसन ले लिया होता है कि आप आगे जाके ये चीज़ दोबारा नहीं करोगे, ताकि आपको दोबारा इस मोमेंट का सामना ना करना पड़े। अपने दिमाग में ये क्लियर होता है कि आप ये गलती दोबारा नहीं करोगे, क्योंकि जो इंसल्ट उसके साथ होती है, जो एम्बैरेसिंग मोमेंट्स का सामना आपको करना पड़ता है, वो काफ़ी हार्ड होता है आपके लिए। कहीं ना कहीं आप लेसन लेकर आगे निकल जाती हो, लेकिन उस मिस्टेक के साथ आया हुआ वो इंसल्ट या फिर जो एम्बैरेसमेंट आप कह सकती हो, वो ज़िंदगी भर आपको हंट करता रहता है। लोग वही चीज़ बार बार आपको याद दिला दिला कर आपका कॉन्फिडेंस लो करने की कोशिश करते हैं। कई बार आपके फ़ैसलों को आपको मैनिपुलेट करने की कोशिश करते हैं। आपने ऐसे बहुत से लोगों को कहते हुए सुना होगा कि उन्हें किसी के ओपिनियन से कोई फ़र्क नहीं पड़ता, लेकिन रियल लाइफ में बहुत से लोगों को बहुत से दूसरे लोगों के ओपिनियन से फ़र्क पड़ता है। इट्स लाइक कि जब आप खुद की चीज़ों को एक्सेप्ट नहीं करते हो, फॉर एग्ज़ाम्पल आपसे कोई गलती हुई, आपकी उसके बदले में इंसल्ट भी हुई, आप वहाँ से निकल गई ना, आप उस सिचुएशन को एक्सेप्ट नहीं करते हो कि काश मैंने ऐसा ना किया होता, काश ये नहीं हुआ होता। तो नेक्स्ट टाइम जब आप दूसरे किसी इंसान से मिलोगे, तो कहीं ना कहीं आपके दिमाग में ये चीज़ होती है कि कहीं इससे मेरे बारे में वो चीज़ याद ना आ जाए, कहीं ये उस चीज़ के बारे में भी ना सोच रहा हो। और अगर आपको गलती से कोई याद दिला भी दे कि तुम वही हो ना जिसने ये किया था, तो आपका कॉन्फिडेंस जो होता है वो धड़ाक से नीचे गिर जाता है। आप पूरी तरीके से नर्वस हो जाते हो एंड यू लाइक कि क्यों मुझसे ये गलती हुई। तो खुद की मिस्टेक्स को जब आप एक्सेप्ट नहीं करते हो, तो उन्हीं मिस्टेक्स को लेकर लोग आपको ब्लैकमेल करते हैं। लेकिन जब आप कबूल करते हो कि हाँ, आप एक इंसान हो, आपसे वो गलती हुई, आपने अपना लेसन लिया, आप वो दोबारा नहीं करोगे, दैट्स इट, तो लोगों के हाथ से वो जो पावर होती है वो छिन जाती है। कई बार लोग खुद की लाइफ में इतने तंग होते हैं, इतने ज़्यादा बोर होते हैं कि वो कहीं ना कहीं आपकी कोई ना कोई बात खींच कर ऊपर लाना चाहते हैं, सो दैट आपको टीज़ कर सकें और ख़ुद को एंटरटेन कर सकें वो लोग। तो नेक्स्ट टाइम आपको आपकी कोई एम्बैरेसिंग मोमेंट वाली कोई बात कोई याद दिला दे कि तुम तो वही हो ना जिसने ये कहा था या जिसके साथ ये हुआ था, तो बिल्कुल भी नर्वस मत होना। अगर नर्वस हो भी गए, स्टिल ये चीज़ ज़रूर कहना कि हाँ, आपने वो गलती की थी, आपसे वो हुआ था, देन व्हाट। हाँ, आप उस चीज़ को कबूल करती हो, देन व्हाट। जब आप ऐसा करती हो ना, तो लोगों के हाथों से वो पावर छिन जाती है। वो आपको फिर इमोशनली ब्लैकमेल नहीं कर पाते उस चीज़ को लेकर। आपका पीछा छूट जाता है इस एम्बैरेसमेंट वाले चीज़ से। आप फिर थोड़ा कॉन्फिडेंस के साथ अपनी नॉर्मल ज़िंदगी में वापस आ जाती हो। अब आप अपनी ज़िंदगी से कुछ ज़्यादा ही हमेशा परफेक्ट रहने की उम्मीदें रखती हो, किसी भी गलती की गुंजाइश नहीं होनी चाहिए। तो अगर आपसे गलती हो भी गई, तो आप फिर उसे एक्सेप्ट ही नहीं कर पाते हो। लेकिन जब आप अपनी गलती को कबूल कर लेती हो कि आपसे हो गया है, तो आप इसमें अब आप क्या कर सकते हो। तो ये जो चीज़ होती है, ये आपको थोड़ा आगे देखने का विजन देती है। आपकी पास्ट में जो मिस्टेक हुई थी, आप उन्हें वापस से जाकर ठीक नहीं कर सकते टाइम में वापस जाकर, लेकिन उन मिस्टेक्स से आपको लेसन क्या मिला, आप वो लेसन ज़रूर ले सकती हो। उसका अंजाम क्या हुआ, उस अंजाम को देखकर आप वो गलती दोबारा नहीं करोगी। आप इस तरीके की अपनी जो
लर्निंग से ये ज़रूर आप ले सकते हो अपने पास्ट की जो मिस्टेक्स होती हैं। ये सोचना बंद करो कि वो इंसान आपके बारे में क्या सोच रहा होगा, क्योंकि उसके सामने आपसे ये हुआ था, आपने ये कह दिया था। वो लोग आपके बारे में क्या सोच रहे होंगे, या फिर उस जगह पर जाना बंद कर देना जहाँ पे आपने कोई मिस्टेक करी थी कुछ। अभी अगर मैं आपसे पूछूं कि आपको कितने लोगों की एम्बैरेसिंग मोमेंट्स याद हैं, तो हार्डली आपको कोई याद होगा। होगा भी तो इक्का तुक्का, वो भी काफ़ी मेहनत लगेगी आपको याद करने में, क्योंकि हम लोग अपनी ज़िंदगी में इतने ज़्यादा बिज़ी होते हैं, इतनी ज़्यादा प्रॉब्लम्स हमारी खुद की होती हैं कि किसी और की कब इंसल्ट हुई, किसी और के साथ कब कहाँ क्या हुआ, ये चीज़ें हमारे दिमाग में ही नहीं रहती। लेकिन अगर आप उतने ज़्यादा वेले हो के कोई काम ही नहीं है, तो हाँ, लोगों की बातें याद रह सकती हैं, लेकिन नहीं रहती उतनी। खुद की लाइफ को देखो, खुद को देखो, नहीं रहती। अगर मैं खुद को अगर पूछूं कि किसकी कोई मोमेंट मुझे याद होगा, किसी इंसान की इंसल्ट हुई है कोई, तो मैं नहीं बता पाऊँगी, क्योंकि मुझे याद ही नहीं है। मैं अपनी लाइफ में इतनी ज़्यादा बिज़ी हूँ। और इम्पॉर्टेंट बात मैं कहना चाहूँगी कि आप जितना ज़्यादा लोगों के ओपिनियंस को पावर दोगे, उतनी ज़्यादा ये चीज़ आप पे हावी होने लगेगी। जितना आपको दूसरों की बातों से फ़र्क पड़ता रहेगा, उतना ही ज़्यादा आपकी जो ज़िंदगी की जीने का जो रास्ता है, या फिर सांस लेने की जो जगह है, वो छोटी होती जाएगी। तो ये आप तक है कि आप खुद की ज़िंदगी को कैसे जीना चाहते हो, दूसरों के लिए परफेक्ट रहने में, या फिर खुद के लिए थोड़ा सा इम्परफेक्ट रह के।